नमस्ते छात्रों। आज की इस वीडियो में हम उपयोजित लेखन इस भाग में प्रश्न 5वां इसमें पत्र लेखन ये भाग देखने जा रहे हैं। पत्र लेखन प्रश्न अनिवार्य है। पत्र लेखन में परीक्षा में 2 प्रश्न आते हैं, एक औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। ऐसे 2 पत्र दिए जाते हैं और दोनों में से किसी एक कोई एक पत्र जो है हमें लिखना होता है। इसके लिए परीक्षा में 5 अंक है। तो छात्रों, आज हम पत्र लेखन ये भाग देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले पत्र के बारे में कुछ जानकारी हम प्राप्त करें। पत्र के द्वारा हम अपनी भावनाओं और अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से लिखित रूप में किसी व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, उसे पत्र कहते हैं। आज अपनी भावना और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए तीव्र गति वाले उपकरणों का प्रचार बहुत तेजी से हो रहा है, क्योंकि विज्ञान के इस युग में पत्र का आधार जो है बहुत कम मात्रा में लिया जा रहा है। बहुत सारे लोग आजकल तीव्र गति वाले उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं, फिर भी कम अधिक मात्रा में क्यों न हो, पत्रों का इस्तेमाल जो है वो हो रहा है। ऐसे हालत में पहले की अपेक्षा आजकल पत्र लिखने की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है, क्योंकि आजकल के इस विज्ञान के दौर में कंप्यूटर, आज के इस युग में नेट, ये इंटरनेट, ये माध्यम जो है वो प्रभावशाली हो रहे हैं। इसलिए पत्र का उपयोग जो है बहुत कम मात्रा में किया जा रहा है। फिर भी अपने खास व्यक्तियों, संबंधियों, मित्रों तथा सरकारी कामकाज के लिए पत्र लिखने की आवश्यकता होती ही है। फिर भी आजकल के इस दौर में कुछ लोग जो है वो पत्र का आधार लेते हैं और अपने संबंधियों को, अपने मित्रों को और सरकारी कामकाज जो है वो पत्र के माध्यम से भी आजकल चल रहा है। आगे देखो छात्रों, पत्र लेखन एक कला है। पत्र लेखन एक कला होती है और पत्र कितना प्रभावशाली है ये पत्र लिखने के बाद या पढ़ने के बाद ही सामने वाले व्यक्ति के समझ में आता है। इसलिए पत्र लेखन एक कला है। अपने विचारों को संक्षेप में प्रभावकारी ढंग से विषय के अनुरूप भाषा का प्रयोग कर पहुंचाना एक प्रकार का हुनर है। लोग अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करते हैं और दूसरों तक पहुंचाने का एक माध्यम, एक जरिया जो है वो पत्र कहलाता है। अब तक हम पत्र लिखने के लिए लिफाफे का प्रयोग करते थे और उस पर पत्र भेजने वाले का नाम और पता लिखते थे। आज तक हम क्या करते थे, तो लिफाफा तैयार करते थे और लिफाफे पर जिसे हम पत्र लिखते हैं उनका नाम और पता लिखते थे। किंतु आजकल हम ईमेल आईडी पत्र लिख रहे हैं। इसलिए ईमेल आईडी पत्र में ये बातें नहीं होती। लिफाफा या पत्र लेखक या उसका पता ऐसे लिफाफे पर लिखा नहीं जाता, क्योंकि आजकल पत्र जो है वह ईमेल आईडी के रूप में पत्र लिखा जाता है। और इस पत्र में पहले की तरह नहीं, पहले कैसा लिखते थे हम पत्र, तो दाहिने कोने में प्रेषक का पता, उसके बाद फिर पत्र और फिर अंत में भवदीय लिखने के बाद लिफाफा तैयार करते थे। ऐसे लिफाफा तैयार करने की जरूरत या दाहिनी और पत्र जो लिख रहा है उसका पता लिखते थे, तो ऐसा पत्र नहीं है। आजकल ईमेल आईडी पत्र यानी पत्र का प्रारूप जो है वो पूरी तरह से बदल गया है। अब ईमेल से भेजे जाने वाले पत्रों में लिफाफे की आवश्यकता नहीं रही। इसलिए पत्र में ही पत्र भेजने वाले का नाम, पता, ईमेल आईडी लिखना होता है। इसलिए अब लिफाफे की जरूरत नहीं है। इसलिए पत्र में ही
पत्र लिखने वाले का नाम, पता, ईमेल आईडी आदि बातें उसमें जो है वह लिखी जाती है। अब आपको ईमेल भेजने के तरीके से परिचित होना है, तो इसलिए हमें ईमेल किस तरह से भेजते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी जरूरी है। तो पत्र के दो प्रकार है छात्रों, पत्र के दो प्रकार है, एक अनौपचारिक पत्र और दूसरा औपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र किससे कहते हैं, तो उसके बारे में जानकारी लिख कर लो। पहला है अनौपचारिक पत्र, व्यक्ति के रिश्तों और आयु के अनुसार संबोधन तथा अभिवादन लिखना चाहिए। अनौपचारिक पत्र में देखो, ये पत्र अपने रिश्तेदार, माता पिता, भाई बहन, चाचा, मित्र, इनको जो पत्र लिखा जाता है वह अनौपचारिक पत्र कहलाता है। और औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, किसी कार्यालय को पत्र, किसी दुकानदार को पत्र जब हम लिखते हैं उसे औपचारिक पत्र कहते हैं। तो अनौपचारिक पत्र में क्या होता है, इसमें इसमें पिताजी को पत्र, माताजी को पत्र, भाई को पत्र, बहन को पत्र, मित्र को पत्र, ये जो पत्र लिखे जाते हैं ये अनौपचारिक पत्र में होते हैं। इसमें व्यक्ति अपने रिश्तेदारों और आयु के अनुसार संबोधन और अभिवादन लिखता है। शुरू में पत्र पाने वाले का कुशलक्षेम पूछना चाहिए। अनौपचारिक पत्र में देखो, पत्र जिसे मिलने वाला है, जो पत्र पाने वाला है, जिसे पत्र प्राप्त होने वाला है, जो प्रति है, उसे कुशलक्षेम पूछना चाहिए। क्या तुम अच्छे हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। क्योंकि ये जो पत्र है वह हमें अपने रिश्तेदारों को भेजते हैं, अपने संबंधियों को भेजते हैं, अपने मित्रों को भेजते हैं, इसलिए इसमें कुशलक्षेम पूछना जरूरी है। इसके विरुद्ध देखो, औपचारिक पत्र में कुशलक्षेम नहीं पूछा जाता है। दुकानदार को या कार्यालय को पत्र लिखते उस समय कुशलक्षेम नहीं पूछा जाता। पत्र लेखक और जो पाने वाला इनका हमारा संबंध नहीं होता, किंतु अनौपचारिक पत्र में संबंध होता है। देखो, अनौपचारिक पत्र में विषय विवेचन की जरूरत नहीं होती। अनौपचारिक पत्र ये घरेलू पत्र होता है, इसलिए इसमें विषय विवेचन की जरूरत नहीं होती। अपने उद्देश्य के अनुसार लेखन स्नेह सम्मान सहित प्रभावी शब्दों में होना चाहिए। देखो, इसमें जो भी बातें हैं वो प्रभावी, स्नेह के साथ, सम्मान के साथ और प्रभावशाली ढंग में जो पत्र लिखने का उद्देश्य है वो उद्देश्य की पूर्ति पत्र में होनी जरूरी है। पत्र को समाप्त करते समय नीचे बाईं ओर पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर, नाम तथा पता लिखना चाहिए। जब पत्र की हम समाप्ति करते हैं तो समाप्ति करते समय बाईं ओर, बाएं कोने में, बायां कोना यानी कौन सा, जो हम समास है, जो पेज का समास होता है उसके पास, उसके करीब जो है वो हस्ताक्षर, नाम और पता लिखना चाहिए। और साथ ही साथ महत्वपूर्ण बात ये है कि यहाँ पर ईमेल आईडी लिखना जरूरी है, ये नहीं भूलना है ईमेल आईडी, क्योंकि ये ईमेल आईडी पत्र है, इसलिए इसमें पत्र के अंत में नाम, पता और हस्ताक्षर होने के बाद ईमेल आईडी लिखना जरूरी है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब दूसरा पत्र है औपचारिक पत्र। इसमें देखो, पत्र लेखक और पत्र पाने वाला इन दोनों का संबंध नहीं होता, इसलिए यहां पर कुशलक्षेम पूछने की जरूरत नहीं है, यहां पर अभिवादन लिखने की जरूरत नहीं है। देखो, प्रति लिखने के बाद पत्र पाने वाले का पद और पता लिखना चाहिए। इसमें देखो, अगर कार्यालयीन पत्र है तो सेवा में लिखना है, और दुकानदार को या व्यापारी व्यवसायिक पत्र है तो प्रति लिखना है। और प्रति लिखने के बाद या सेवा में लिखने के बाद जो पत्र पाने वाला है उसका नाम, पदनाम, यानी किसी कार्यालय के, समझो स्कूल के हेडमास्टर को पत्र है तो वहां पर प्रधानाध्यापक ऐसे लिखना है, और फिर उनका पता यानी उस पाठशाला का पूरा नाम। कार्यालय को है तो अगर दुकानदार को पत्र है, व्यवसायिक व्यापारी पत्र है तो ऊपर प्रति, व्यवस्थापक, उस दुकान का नाम और पता लिखना जरूरी है। फिर पत्र में विषय तथा संदर्भ का उल्लेख करना चाहिए। उसके बाद पत्र में देखो, विषय लिखना है, हम क्यों पत्र लिख रहे हैं, उसका कारण,
उसका कारण लिखना है और फिर संदर्भ लिखना उतना ही जरूरी है। पत्र प्राप्त करने वाले के प्रति आदर प्रकट करने के लिए उसे महोदय या महोदया संबोधन से संबोधित करना चाहिए। देखो, विषय होने के बाद या संदर्भ होने के बाद फिर महोदय यानी जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उनके प्रति आदर व्यक्त करने के लिए आदर प्रकट करने वाले शब्द जो है महोदय या महोदया ऐसा लिखना है और फिर उसके बिल्कुल नीचे से पत्र लिखना शुरू करना है। उसके बाद पत्र में विषय के अनुसार कुछ परिच्छेदों में अपना आशय प्रकट करना चाहिए। देखो, पत्र का मध्य भाग जो है उसमें कम से कम 2-3 परिच्छेद होने हैं और इसमें विषय के अनुसार परिच्छेद में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन बातों का जिक्र जो है वहां पर करना चाहिए। फिर पत्र को समाप्त करते समय नीचे बाईं ओर पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर, उनका नाम और पता लिखना चाहिए। साथ ही में ईमेल आईडी भी देना चाहिए। देखो, फिर पत्र को समाप्त करते समय नीचे बाईं ओर यानी जहां पर उस पृष्ठ का उस जो पेज है उस पेज का समाप्त होता है वहां पर पत्र भेजने वाले का हस्ताक्षर, नाम और पता लिखना चाहिए और अंत में ईमेल आईडी देना भी जरूरी है क्योंकि हम जो पत्र लिख रहे हैं वो ईमेल आईडी पत्र है। इस तरह से पत्र के 2 प्रकार पत्र के बारे में जानकारी मैंने तुम्हें दी और उदाहरण के तौर पर हम एक पत्र अब देखेंगे। तो पहला प्रकार जो है औपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र में उदाहरण के तौर पर हम एक पत्र देखेंगे, फिर तुम्हारे समझ में आ जाएगा कि पत्र किस तरह से लिखा जाता है। तो उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देखो, प्रश्न पत्र में प्रश्न ऐसा आता है, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए। ऐसा परीक्षा में प्रश्न होता है देखो, और इस प्रश्न के आधार पर हमें पत्र लिखना है। तो विषय दिया जाता है, देखो, अनुराग छात्रावास महात्मा गांधी मार्ग नागपुर से विजया भालेराव अपने जीवन स्वप्न का वर्णन करते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखती है। तो यहाँ पर पत्र कौन लिख रहा है? विजया भालेराव। कहाँ से? तो अनुराग छात्रावास महात्मा गांधी मार्ग नागपुर से पत्र लिख रहा है। किसे पत्र लिख रहे हैं? तो विजया भालेराव अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे? कारण क्या है? तो अपने जीवन स्वप्न का वर्णन करते हुए पत्र लिख रहे हैं। जीवन स्वप्न, जीवन में क्या बनना है आगे चलकर, उसके बारे में अपने पिताजी को जानकारी दे रहा है या दे रही है। जो भी छात्र हैं, ये छात्र विजय भालेराव इस नाम से पत्र लिखो, और जो छात्राएं हैं वह विजया भालेराव इस नाम से पत्र लिखना है, यानी 2 नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले पत्र लिखते समय बिल्कुल ऊपर बाईं ओर परिच्छेद को लगकर सबसे पहले तिथि लिखनी जरूरी है, दिनांक लिखनी जरूरी है। तो 11 अक्टूबर 2019 तारीख यहाँ पर लिख दी है मैंने। अब पत्र किससे है? पिताजी को। पिताजी उम्र में हमसे बड़े, इसलिए आदर सूचक शब्द है आदरणीय। आदरणीय पिताजी, पिताजी लिखना है, बड़े हैं उम्र में इसलिए आदरणीय पिताजी। क्वामा देना है क्योंकि वाक्य पूरा नहीं हुआ अभी, क्वामा। और नीचे के पंक्ति में लिखना है सादर चरण स्पर्श। उम्र में बड़े हैं इसलिए उन्हें चरण स्पर्श करना है, सादर चरण स्पर्श। अब एक पंक्ति छोड़कर नीचे के पंक्ति से पत्र लिखना शुरू करना है। यहां से पत्र का मध्य भाग शुरू होता है। देखो, आपका पत्र प्राप्त हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई, यहां मेरा मन लग गया है। नए परिवेश में प्रारंभ में तो घर की बहुत याद आती थी, पर अब मेरे कई मित्र बन गए हैं। देखो, पत्र के शुरू में, यह अनौपचारिक पत्र है, इसलिए पत्र के शुरू में हम संबोधन और अभिवादन लिख चुके हैं और पत्र लिखने वाले के प्रति कुशल क्षेमता हम पूछ रहे हैं कि आपका पत्र मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई, प्रसन्नता हुई, और मेरा मन पहले यहाँ नहीं लग रहा था किंतु अब मेरे मित्र यहाँ पर बन गए हैं, इसलिए यहाँ पर अब मेरा मन लग रहा है। क्योंकि
भालेराव जो है वह पढ़ने के लिए छात्रावास में है, अनुराग छात्रावास में है, यानी पिताजी से वह दूर है। इसलिए विजय लिख रहा है कि तुम्हारी बहुत याद आती है, किंतु अब यहाँ पर मेरे मित्र बन गए हैं, ऐसा वो पत्र के माध्यम से लिख रहे हैं। आगे लिखो, देखो अगला परिच्छेद। पिताजी, आपने अपने पत्र में मुझसे पूछा है कि मैं भविष्य में क्या बनना चाहता हूं। तो पत्र पिताजी ने लिखा हुआ था इसके पहले, और पिताजी ने उन्हें पत्र में लिखा हुआ था कि तो हम आगे बढ़कर आगे चलकर भविष्य में क्या बनना चाहते हो। तो इन्होंने यहाँ पर ऐसा लिखा है, मेरे जीवन का लक्ष्य है, जब से आपका पत्र मिला मैं इसी सोच में हूँ कि मुझे क्या बनना चाहिए या मैं क्या बनना चाहता हूँ। पिताजी, बार बार विचार करने पर मुझे समझ में आया कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए। देखो, पिताजी ने अपने बेटे विजय को पत्र के माध्यम से लिखा हुआ था कि तुम आगे चलकर क्या बनना चाहते हो। तो उस पर विजय ने सोच विचार किया, और सोच विचार करने के बाद उसने जवाब दिया है कि मुझे आगे चलकर डॉक्टर बनना है। आप जानते ही है कि मेरा देश स्वास्थ्य की दृष्टि से कितना पिछड़ा हुआ है। हमारा देश जो है वह स्वास्थ्य की दृष्टि से कितना पिछड़ा हुआ है। प्रतिवर्ष न जाने कितने व्यक्ति जो है वह आए दिन, ढेर सारे व्यक्ति चिकित्सा के अभाव से बहुत सारे लोग चिकित्सा के अभाव के कारण बहुत सारे लोग जो है वह बीमारी के शिकार बन रहे हैं। मुझे सेवा भाव से ओतप्रोत यह व्यवसाय बचपन से ही आकर्षित करता रहा है। इसी पेशे को अपनाकर मैं समाज की बहुत अच्छी तरह सेवा कर पाऊंगा, साथ ही एक सम्मानित जीवन भी व्यतीत कर पाऊंगा। देखो, यहाँ पर वो विजय भालेराव लिख रहा है कि मैं देश सेवा करना चाहता हूं, और पहले से ही देश सेवा या सेवा भाव से मैं ओतप्रोत हूं, इसलिए मैं ये जीवन व्यतीत करना चाहता हूं, ऐसा वो लिखता है। और अंत में अपने माताजी को वह सादर प्रणाम कहता है। देखो, माताजी को सादर प्रणाम कहिए, पत्र दीजिए, ऐसा वह कहता है। आपका पुत्र विजय भालेराव। और वह पता लिखता है। देखो, अनुराग छात्रावास, महात्मा गांधी मार्ग, नागपुर के सामने देखो 440005, ये नागपुर का पिन कोड है। और बिल्कुल पत्र के अंत में ईमेल आईडी लिखा हुआ है। देखो, इस तरह से ईमेल आईडी पत्र में लिखना जरूरी है, क्योंकि ये पत्र जो है वह ईमेल आईडी पत्र है, ऐसा पत्र होता है। और ऐसा अगर तुमने पत्र लिखा तो तुम्हें 5 में से 5 अंक जो है वह आराम से मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये अनौपचारिक पत्र मैंने तुम्हें यहाँ समझा दिया है। आपके समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से ये वीडियो देखो, उसकी जानकारी देखो, और पत्र किस तरह से मैंने तुम्हें यहाँ पर समझाया है वो फिर से देखो, आपके समझ में ज़रूर आ जाएगा। तो छात्रों, इस तरह से यहाँ पर ये पत्र है। तो सभी को ये पत्र परीक्षा में 5 अंक के लिए आता है। तो सभी को धन्यवाद।